मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाहु अकबर। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या महबूबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हम सब को अपने फ़ज़ल से अपने महबूब का उम्मती बनाया है। ये हम में से किसी का हक़ था, ना कमाल था, ना इस्तेहक़ाक़ था, मालिक की मर्ज़ी थी। और वो मालिक जिसको कोई पूछने वाला भी नहीं, अल्लाहु अकबर, जिसकी शान और अज़मत किसी के वहम व दराक में भी नहीं, जिसकी ज़ात का तयन किसी भी तरह नहीं हो सकता, उस मालिक की मर्ज़ी थी। वो जो चाहता बनाता, खालिक जो था। लेकिन कितना बड़ा एहसान किया कि उसने अपने महबूब का उम्मती बनाया अल्लाह। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी तौफ़ीक है, उस काम को पूरा करने के लिए जिस मकसद के लिए हमारे रब ने हमारी तख्लीक फरमाई। इतनी मखलूक़ात में से एक इंसान, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मकसद मुतय्यन फरमाया कि मैंने तुझे अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब इस मकसद को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा हमारे लिए जो सबब है, जो रहमत है, जो फ़ज़ल है, वो है हुज़ूर की उम्मत में पैदा कर देना, ईमान वालों के घर में पैदा कर दे। तौफ़ीक कहते हैं असबाब का मुयस्सर आ जाना किसी भी काम की अंजाम दही के लिए। और सबसे बड़ा तौफ़ीक ये है कि बंदा मुसलमान के घर में, ईमान वाले घर के अंदर में पैदा होकर, पैदा होते ही ईमान वाला बन जाए। अब अगली बात जो है वो ईमान वाला तो अल्लाह ने बना दिया, लेकिन ईमान के तकाज़े पूरे करना इसका काम है कि अक्ल और इल्म इस तक पहुँचाया गया है। इसलिए इसको इस बात की पूछ होगी कि तेरे तक अक्ल और इल्म पहुँचाया गया था, तूने उसके मुताबिक क्या किया। और अगर अल्लाह तबारक व तआला इस तक ना पहुँचाता तो फिर इसे पूछता भी ना। और ये पहचानने के लिए अल्लाह ने अपने अम्बिया को, अपने सबसे ज़्यादा महबूबों को, सबसे ज़्यादा दोस्तों को अल्लाह ने मबूस फरमाया हमारी इस्लाह के लिए। अल्लाहु अकबर। और जितने भी दोस्त होते हैं, महबूब होते हैं, वो जिस मालिक के होते हैं, उस मालिक के शान व शौकत उनके साथ होती है, इसलिए उनको उतनी ही ज़्यादा सेफ्टी का एहसास होता है। अल्लाह अपने कलाम में यही कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्योंकि किस मालिक के वो दोस्त हैं? जो हर चीज़ का मालिक है, जिसकी छोटी से छोटी शान इस तरह है, कौन फयाकून। अल्लाह, कोई चीज़ उसकी
मर्ज़ी से ऊपर नहीं हो सकती। तो जब उसका हो जाए तो उसके भी फिर उसको गम होगा, उसको कोई खौफ नहीं होगा, और फिर वो जिनके साथ उनका ताल्लुक़ हो उनका भी गम नहीं होगा। इसलिए अम्बिया को अल्लाह ने मुख्तलिफ़ जगह पे ये बातें बोली। वो हैं दोस्त अल्लाह के जो गैर अम्बिया की दोस्ती से बहुत बड़ी दोस्ती है उनकी। उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बंदगी से ना हटने का इंतज़ाम ख़ुद से करके भेजा था। उनको बग़ैर और सबसे आखिर में भेजने वाले को ख़ास तौर पे एक लक़ब भी दिया, नबी उम्मी, जिसको पढ़ने पढ़ाने की हाजत नहीं थी। यानी मोहताज नहीं रखा अल्लाह ने उनको किसी भी अपने ही बनाए हुए सोर्स का, सबब का, जिसके ज़रिए उन्हें आगही और शऊर मिलता कि वो अल्लाह की बंदगी करने वाले होते। वो थे ही अल्लाह की बंदगी वाले। इसलिए अम्बिया को मासूम कहते हैं कि उनमें कोई चांस, कोई सोच, कोई बात भी नहीं आ सकती थी अपने मालिक की मुखालफत के लिए। और अल्लाह ने अपने महबूब के लिए तो पूरे कुरान पाक में मुख्तलिफ़ जगहों पे ये सारी शानें आपकी वाज़े फरमाई कि ये की तो बात करना भी अपनी नहीं, मेरी ही होती है। इसके तो अफ़आल इसके नहीं होते, मैं ओन करता हूँ। ये शाहद है, जिसकी इसने शहादत दे दी वो मेरे पास कबूलियत वाली है, जिसकी इसने बशारत दे दी वो मेरे पास कबूलियत वाली है। अल्लाह ने उसके सदक़े से हमें इस उम्मत को भी शाहद वाली जो है ये सिफ़त अता की। इसको इतना बड़ा दर्जा दिया है कि जब दूसरी उम्मतों की बारी आएगी तो उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हमें तो तेरा पैगाम नहीं पहुंचा था। अल्लाह अंबिया से पूछेगा, उन्होंने कहा अल्लाह हमने पैगाम पहुंचाया था इनके पास। अल्लाह फरमाएगा तुम्हारा कोई गवाह है? वो कहेंगे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी गवाह है। ये अल्लाह ने कुरान पाक में बताया। पिछले से पिछले जुम्मे में मैं इसकी तफसील अर्ज़ कर चुका हूँ, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में बताया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये उम्मतों के ऐसे थे, उनके बाद ऐसे थे, एक चीज़ खोल के बयान की। अल्लाहु अकबर। अम्बिया के बाद अल्लाह ने उन्हें मबूस करके एहसान किया कि उसकी उम्मत के अंदर में अल्लाह ने ये पैगाम कि असल के इनके अंदर में इस पैगाम के दाखिले को इनके मिजाज आशनाई बनाते हुए करने का वसफ़ अता फरमाया। यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम। अब इल्म के मुताबिक हमारे लिए बहुत आसान है ये सारी चीज़ें। अल्लाहु अकबर। लेकिन जब तक मिजाज आशनाई ना हो उन बातों के साथ, अमल पैरा होना मुश्किल लगता है। इनको ऐसे अनवार से मुज़य्यन किया कि वही रोशनी जब बंदों के अंदर दाखिल करें तो बंदों को भी उनके साथ मिजाज आशनाई बनती जाए। वो अपने आप से जिसकी सबसे ज़्यादा बंदे को मान होता है, आई बस थिंक, मेरा मकसद, मुझे ये अपना भला समझता है कि उससे ज़्यादा उसका भला कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसका शऊर इतना तवाना नहीं होता कि वो जाने कि इसमें भलाई है या नहीं भलाई। हमारे पैदा करने वाले ने जिस चीज़ को भी पैदा किया है उसकी अच्छाई और भलाई का जितना कमा हक को उसको पता है, किसी और को तो नहीं पता। इसलिए दीन हमें वो चीज़ें बताता है जो हमारे लिए भलाई वाली होती हैं और हमारे लिए अच्छाई वाली होती हैं। हदीस मुबारक है अद्दीन नसीहा औ कमा काल। ये बंदे तेरे लिए टोटल भलाई की चीज़ है।
अब दीन के ऊपर रहना यही बंदे को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, जबकि ये है बंदे की भलाई, अक्ल वाला है, समझ वाला है। फिर ये क्या करता है, इसी अक्ल को, इसी समझ को अपने मकासद को पूरा करने की खातिर ये उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए तौजीहें निकाल कर ये फिर अपनी बात को साबित करने के चक्कर में होता है। ये शर है इस बंदे के अंदर। इसलिए जब भी पनाह मांगी गई है, इसके अंदर की शर से मांगी गई। मैं इब्लीस की पनाह भी मांगी, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसकी शर से पनाह मांगी। अपने लिए भी इस नफ्स की शर से, इसकी ज़ात की शर से जो है ये पनाह मांगने का हुक्म दिया। क्योंकि जिसी को ये अपना सही समझ रहा होता है वही इसके नुकसान की बाबत होता है, क्योंकि ये आगाही और शऊर नहीं रखता। मसलन गर्मी का टाइम है, बंदा बैठा है, नमाज का अजान होती है, इसको तो अपना भला इस ठंडी जगह पे बैठने में कोई ना कोई और मामलात किसी के साथ हैं, उसके अंदर में इसको गर्क होने में लग रहा है। जबकि इसका मालिक इसको भलाई इसमें कहता है, अद्दीन व नसीहा व कमा काल, कि तू डायरेक्ट मेरे पास आ, मेरे साथ बात कर, तू मेरा बंदा है, मेरी तेरे ऊपर इतनी शफ़क़त और रहमत है कि मैं तेरे लिए इतनी नेमतें बनाता हूँ। मुझे कोई हाजत नहीं है कि तू मेरी तारीफ़ करे और मेरे सामने झुके तो मेरी बड़ाई हो जाएगी कोई ज़्यादा। कि जब कुछ भी नहीं था मैं फिर भी इतना ही बड़ा था, इतनी शान और शौकत का था। और अगर कायनात की हर शय मेरी बड़ाई बयान भी करे तो मेरा रब फरमाता है मेरी बड़ाई में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो कुछ हूँ अपने होने से हूँ, मेरी सिफ़ात अज़ली हैं। अल्लाह तेरा भला ये होगा, यानी इसी नमाज के लिए जब बात आती है तो तेरे ख्वाहिश और मुनकर तेरे से दूर हो जाएगा, तो पाक हो जाएगा। तेरे हर हर कदम पे तेरी तकलीफ़ की वजह से मेरी शफ़क़त और रहमत मेरे फ़रिश्तों की दुआओं की सूरत में तेरा अहाता करेगी। हर हर लम्हा मुझे तेरा महबूब बन लगेगा। दुनिया के मामलात में बंदे को जिससे कोई ज़रा सी हाजत रवाई नज़र आती है, ये हर तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार होगा। हत्ता कि अल्लाह का दिया हुआ माल जो इसको दिया गया है वो भी कुर्बान करने को तैयार होगा, जायज़ नजायज़ सब कुछ। मिसाल के तौर पर अर्ज़ करूं कि इसको ये पता है कि मेरे तकलीफ़ होती है इधर सीने में, फ़लाँ तबीब या डॉक्टर के पास जाऊं, अब इसको पता है फासला है, तय करके जाना है, वहाँ इंतज़ार भी करेगा, पैसे भी लगाएगा, किस लिए मेरा भला हो जाए, ये थोड़ी सी तकलीफ़ दूर हो जाए। तेरा मेरा रब कहता है तू आना, तेरे अमाल के वजह से तेरे आने वाली सारी मुसीबतों की मैं तकलीफ़ दूर करता हूँ। वो कहता है ये मेरा कलाम है, इसके एक एक हरफ को पढ़ेगा 10-10 नेकियां तेरे साथ होंगी, एक एक। और फिर इसके अंदर में वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। लेकिन इसको यकीन इधर है कि मैं तकलीफ़ के लिए उधर जाऊँ, इसको यकीन ही अगर हो कि मैं कुरान पाक की रोज़ तिलावत करूँ तो मेरे अंदर शिफा रहेगी, तो यकीन उसका अमल नहीं होगा इसके अंदर। हर खुश्क और तर का इल्म इसके अंदर में है, लेकिन इसको ढूंढना मुश्किल है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये आ गई और शऊर जिनके अंदर था, उनकी हर चीज़ जो थी वो अल्लाह की ज़ात के लिए थी।
अब ज़ाहरी असबाब के एतबार से उनकी किसी भी तकलीफ़ की हालत में वो तकलीफ़ में नहीं होते थे। हम असबाबी दुनिया में देखते हैं, अंबिया की ज़िंदगी कौन सी कोई इतनी आराम वाली थी। एक बड़ा समझदार बड़े लेवल का बंदा मुझे कहता माशरे के अंदर में, कहता हुजूर अंबिया को भी तो अल्लाह पाक ने बड़ी कसम पुरसी की हालत में ही रखा है ना। मैंने कहा मेरे भाई, तुझे और मुझे जितनी भी आराम से बड़ी आराम वाली चीज़ें मिल जाएं, कभी हम में तबीयत सैर हुई है? कहते नहीं, ऐ भी हो जाए ना, उसके बाद ये भी हो जाए ना, सिर्फ बैठने की एक जगह ही देख लो तो वो भी हो जाए ना। कि उसके ऊपर इतने आराम तलबी के बावजूद हम आराम में नहीं होते। असल इधर सटाइटी है, सेटिस्फैक्शन इधर का नाम है। उसके बावजूद भी वो इतनी नरम जगह बैठ के भी वो कभी ऐसे बैठे कभी ऐसे बैठेगा। और अगर वो पत्थर पे भी बैठा है और उसको सुकून की कैफियत है, वो तेरे इन सारे आरामदेह लवाजमात से बढ़कर है या कम है? अब ना तूने उसके अंदर झांका है, ना तेरी इतनी औकात है कि तू उसको देख सके, ना महसूस कर सके, तो तू किस तरह बात कर रहे? कहते हैं अल्लाह अकबर। इसलिए वो स्टाइटी अंदर की जो चीज़ थी, ये उनके अंदर इस तरह की थी कि हर तकलीफ़ की हालत में भी उनके अंदर ऐसी राहत और सुकून था जिसका कोई हिसाब नहीं। हम आराम और सुकून को जो है आपस में मिक्स करते हैं। तकलीफ़ हो तो उस तकलीफ़ के रफ़ा होने का नाम आराम है, और अपने आप को मुतमईन महसूस करने का नाम सुकून है। अब जिसके अंदर में तकलीफ है ही नहीं और वो टोटल इत्मीनान के अंदर में है, वो आराम क्या होगा उसके लिए? वो तो सुकून में है। देखो ना, अब कहते हैं मर गया है बंदा, हुन सुकून पा गया है। अब वो गर्म जगह पे है या ठंडी जगह पे है, उसको तकलीफ का एहसास, मुर्दा है, हिस्स ही नहीं है उसके अंदर। इसके अंदर में कैसी हिस्स है कि उस ज़ात के साथ लगने के हिस्स के साथ ये बाकी चीज़ों की हैसियत ही ख़त्म है उसके अंदर। वो नफूस इतने अल्लाह की रज़ा के अंदर में राज़ी हैं कि नफ्स मुतमइन्ना छोटा लफ्ज़ है उनके लिए। वो राज़िया मर्जिया से ऊपर। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों के लिए दिए। और फिर देखे जिन के अंदर वो रोशनी पहुंची, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी ज़माना के वो लोग जो असहाब थे, वो तो अंबिया नहीं थे, वो गैर नबी थे, मेरी आपकी तरह बंदे थे। लेकिन उन रोशनियों ने उनके अंदर भी सुकून की कैफियत को कितना बुलंद रखा है, और बाद के लोगों के अंदर में वो कैफियत की बुलंदी किधर है? यार, प्यास लगे हुए बंदे को मरने के करीब है, जान बलब है पानी के कतरे के लिए, और पानी उसके मुंह के करीब आ जाए, वो दूसरे की आवाज़ सुने, अल्लाह राज़ी होगा, और वो अपनी इस जो उसके अंदर वाक़यातन ज़रूरत के मुताबिक वो तकलीफ़ है प्यास की, लेकिन इसको वो छोड़कर उसकी खुशनुदी को महसूस करने के लिए वो दूसरे के लिए उसको कह दे उधर। इससे अंदाज़ा लगाओ कि ये तकलीफ़ कितनी है, लेकिन अंदर का सुकून कितना था कि उस सुकून को मज़ीद पाने के लिए, मालिक की रज़ा के लिए, वो दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, 10 के 10। क्या इंसान नहीं थे वो?
अल्लाह अकबर। उनको अपने रब की प्यास कितनी थी कि जब अल्लाह अकबर कहकर थे तो जिस्म अल्लाह के खशिया के साथ इस तरह नरम हो जाते थे कि उनके अंदर पैवस्त शुदा तीर या कोई टुकड़े जो थे उनको कोई ऐसे पकड़ के निकाल ले तो उनको पता नहीं चलता। ये इत्मीनान हम सिर्फ सोच सकते हैं इसलिए कि हमारे औकात और लेवल वो बन ही नहीं सकते जो उनके बने थे, इसलिए कोई और उस दर्जे का नहीं बनता जिसको अल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हुम व रदू अन्हु की सनद दे। इसी से हम अंदाज़ा लगाएं कि हम उनको अपने जैसा तसव्वुर करते हुए मामलात के अंदर में तबसरे अपने जड़ देंगे, उन्हें इंज नहीं करना चाहिए। तुझे उसके अंदर का क्या पता कि वो क्या बात थी या क्या नहीं थी। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे असहाब के लिए अपनी ज़ुबान को बंद रखना, तुम समझ ही नहीं सकते तो तुम बात क्या करोगे। इसी तरह वो उनके बाद बाकी लोग आए जिनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ डाली, क्योंकि इस माह मुबारक में हम इन औलिया का जिक्र कर रहे थे। अब उनके अंदर भी ये इत्मीनान अतात की वजह से, रग़बत की वजह से, चाहते खुदाबंदी की वजह से, उसकी खुशनुदी और रज़ा की तलाशी की वजह से उनके अंदर में इस तरह से इत्मीनान वाली बात थी कि अपनी ज़ात का तो खौफ नहीं था उन्हें, ना होने के बावजूद भी इतने खौफज़दा थे कि कहीं वो नाराज़ ना हो और उसके लिए मेरी मकबूलियत वाली कोई बात ही ना हो। सबसे ज़्यादा डर सुनाने वाला आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं तुमसे सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। इसको रब कहता है तुझे तो, तेरे लिए तो सब चीज़ ऐसे है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप को, उसकी किबरियाई इतनी वाज़े है अल्लाह की उनके सामने कि अपना आप इतना नीच नज़र आ रहा है कि कोई समझ भी नहीं सकता कि किस तरह है। इस हालत के अंदर में वो हम वक़्त अल्लाह के डर की कैफियत में है, और वो डर तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता जितना डर आप मुबारक की ज़ात को अपने रब का था। इसलिए यह इल्म और आगही और शऊर जब बंदे के अंदर आ जाए, उसका मिजाज अपने रब की अहकामात के साथ मिल जाए, दीन बोझ न लगे उसे, कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए हर बात को पूरा करने के लिए ज़रिया हो, और फ़ेल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तरीक़ा हो जिसको अख्तियार करते हुए वो अपने रब की खुशनुदी लेता हो कि युहब्बुकुमुल्लाह की मुझे सनद मिलती है, तो सुन्नत मुताहरा उससे कभी दूर रह ही नहीं सकती। और हुक्म जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इताअत के लिए मिला उससे भी वो कभी बाज आ सकता नहीं। अब ऐसे हजरात की सोबत संगत जो थी वो अपना नहीं था, तो उनको फिर अल्लाह का वो जो मोहब्बत अल्लाह की मखलूक के साथ होती है वही जो अल्लाह के महबूब के अंदर थी कि हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन का वसफ़ मिलता है। उनको फिर दूसरों की भलाई नज़र आती है कि इसकी भलाई किस तरह है, और वही भलाई उनसे जब दूसरों के अंदर दाखिल होती है उस रोशनी की शक्ल में, तो वो सुनते बाद में हैं लोग, अमल के लिए दिल पहले तैयार हो जाते हैं। सकलैन की मिसालें हमने दी, 400-500 साल बाद जब सालिहीन में ये सामने आए तो इनके साथ निस्बत जो थी वही रोशनी अंदर डालती थी। अब दिल कभी भी चोरी की तरफ माइल नहीं होता चोर का। अब वो बज़ाते खुद फ़ेल के एतबार से, यानी अपनी रज़ा के लिए, अपनी खुशनुदी के लिए, अपनी चाहत के लिए वो गुनाह की तरफ जाने से बाज रह जाते थे। और ये था कि उनके नफ्स मुतमिन थे, वो नहीं चाहते थे नाफरमानी की तरफ। फिर भी इस इंसान की बनावट ऐसी है, उस बनावट की वजह से उसके ना चाहने के बावजूद भी उससे गुनाह होता था, क्योंकि मासूम नहीं था बंदा।
इसलिए फिर असहाब से शुरू करूं तो वो खुद आके पेश होते थे, या रसूलल्लाह मैं हलाक हो गया। वो किसका डर था उनको? उसने देखा हुआ है। किसी के पकड़ने का डर है, किसी के बताने का डर नहीं था, डर एक ही था, उसने देखा हुआ है। अल्लाह, उसके सामने पाक हो जाऊं, इधर ही कोई सजा मिल जाए ताकि वो आखिरत की सजा से बच जाऊं। ये कैसी आगाही और शऊर है उनके। अब ये गुनाह इन अनासर की वजह से, जिस अनासर से ये उनका नफ्स बना था, उस मिट्टी की वजह से, उस हवा और पानी और आग की वजह से, जो उसके खाने पीने में है, जो उसकी नस्ल में, जो उसकी और कामों में, जो उनके अमाल में, जिस तरह का, जैसी मिट्टी, जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की मिट्टियाँ होती, अब उनके बस में नहीं था तो वो फिर भी उसके लिए इतनी तग्गो-दो में होते थे, इस डर में होते थे कहीं पाक हो जाऊं। बस वो पाक होते हुए तेरी जान निकल जाएगी, निकल जाए, पाक तो हो जाऊंगा, उसके सामने मैं बरी हो जाऊंगा और असली ज़िंदगी का मकसद मेरा पूरा हो जाएगा। अगर बरी हो गया हूं मैं, असली ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। बस अल्लाह, ये हमने बहुत सारी बातें सुनी। माई का वाक़या सुना जो आके कहती है जना हुआ और मेरे पेट में बच्चा है। अभी दोहरा नहीं रहा क्योंकि बहुत पहले सुना चुका हूँ मैं बात। अल्लाह अकबर। अल्लाह, हमारे औकात ये है कि इस इल्म के बावजूद भी हमारे अपने मन की रुग़बत नहीं ख़त्म होती, वो चाहत नहीं ख़त्म होती। इसलिए हम बचते बचाते भी ये हमारा जालिम नफ्स जो है, ये खुद अपनी चाहत के साथ ये नाफरमानी करता है, अपनी चाहत के साथ। तो वो माँ उबर्री और नफ्सी जो अंबिया कहते थे, असल में तो वो हम हैं। हम इन नफूस से बरी नहीं हैं। वो इन सब से बरी होने के बावजूद अपने आप को बरी नहीं समझते थे। हमारे से गलती या कोताही हमारी किसी बनावट या किसी इस वजह से नहीं होती, हम खुद करते हैं, खुद करते हैं, इस चाहत के साथ करते हैं, इस रुग़बत के साथ करते हैं। वो नेकी के अंदर लिपटी हो या किसी और चीज़ के लिए, ये चाहत हमारे ऊपर मुसल्लत हो तो हमें कुछ नहीं नज़र आता कि कोई दूसरा भी इंसान है या नहीं इंसान, उसका नुकसान है या नहीं नुकसान, वो किसी की इज्जत है या नहीं, हमें बिल्कुल नज़र नहीं आती। वो किसी के साथ धोखा है या नहीं, बिल्कुल नहीं नज़र पता चलता। दो इसको तो अपना मतलब पूरा नज़र आ रहा है। वो जिस भी अंदाज में, जिस जगह के भी हो, वो इससे बाहर नहीं निकल रहा। उसको हुकूमत भी हो, उसके पास सब चीज़ें भी हों, तो उसको तो अपनी चीज़ें मकसूद हैं। मैं कैसे अपनी चीज़ को दवाम हासिल करूं, या मैं कैसे अपनी ख्वाहिशात की तकमील करूं, उसके लिए जानों की कोई परवाह नहीं है। जिसको जितना मर्जी जो से मर्जी रगड़ दे उस तरह है। जो ज़रा ताकत के अंदर में है, नशे में है, कोई बड़ा है, उसके लिए इसी तरह की बात है। किसी को अख्तियार है तो उसके लिए भी इसी तरह की बात। हत्ता के बाप है तो उसको अपनी औलाद के ऊपर भी इसी तरह की बात। शौहर है तो बीवी के ऊपर भी ये इसकी ऐसी तैसी, उसको कभी उसका एहसास और बातें नहीं है। अल्लाह अकबर। क्योंकि कमी किसकी है? डर की। किसकी? जो देखने वाला है, जिससे तो छुपा हुआ नहीं है। इल्म पूरा भी होने के बावजूद ये खशिया तेरे अंदर नहीं दाखिल होता तो तेरा इल्म अधूरा रहता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आलम की तारीफ़ जो फरमाई कुरान पाक में, वो ये नहीं फरमाई कुरान पढ़ा हुआ आलम है, हदीस पढ़ा हुआ आलम है, मसाइल को जानने वाला आलम है, इन जुज़ियात को परखने और समझने वाला आलम है। कहा जिस पे अल्लाह की रहमत होती है उसको फ़काहत देता है, समझ देता है। और समझ जब आ जाए तो फिर सबसे बड़ी समझ ये होती है कि काउंटेबिलिटी का डर हो, मालिक के सामने बात मेरी। इसलिए उसका डर जो है वो सबसे बड़ी इसके इल्म की निशानी है। अल्लाह ने यही बात बोली, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इसलिए अम्बिया वो सबसे ज़्यादा डरने वाले थे, फिर औलिया सबसे डरने वाले।
हर मुसलमान अल्लाह का दोस्त है इस एतबार से कि वो अल्लाह को मानता है, गैर को नहीं मानता। लेकिन दोस्ती दोस्ती में फ़र्क है ना, जब मानता है तो फिर उसकी माने ना, जब उसकी मानता है तो उसके करीब होता है। ना करामाकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। और यही डर उसके अंदर में इतना ज़्यादा आगही और शऊर देता है कि मालिक की रहमत और शफ़क़त उसके ऊपर बेतहाशा आती है। आप ख़ुद अपने बच्चे को देखो, जो बच्चा ज़्यादा आगही वाला हो, डरने वाला हो, छोटी छोटी ऐसे हुए पकड़ना ऐसे है, तो आप खामखा में उसकी तरफ रहमत और शफ़क़त की नज़र से देखते हो, ये पहले ही डरिया रहता है, नहीं नहीं पुत्र नहीं ऐसे है। ताकि कसम है बंदा अल्लाह से इस तरह डरने वाला हो तो अल्लाह की रहमत पहले ही उसके ऊपर आती रहती है और वो रहमत उसे बचाती रहती है। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो ये माँ हमें इन चीज़ों की आगही और शऊर देता है, जिसमें एक बड़े वली का दिन गुज़रे हैं और ये हमने इसके ऊपर बातें पहले की हैं, लेकिन तबीयत सैर नहीं होती इन बातों से, इसलिए कि ये बातें गुनाहों का कफ़ारा अदा करती हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और फिर यही शऊर जो इन लोगों से मिलता है तो यही मिलता है। अल्लाह को पसंद कैसे होता हूँ, तो अल्लाह को पसंद कैसे होता है, महबूब पसंद था तो महबूब की हर अदा, हर सोच, हर कौल, हर फेल, यही जो है अल्लाह को ज़्यादा महबूब होता है, तो वो सारे का सारा उसवा मुबारका के अंदर में ढलने वाले हो जाते हैं। अल्लाह पाक हमें जो है इन अकाबरीन के तुफ़ैल हमारी ज़िंदगियों के अंदर में भी अल्लाह ये शऊर आगे ही दाखिल फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।